साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, खबर यह भी आ रही कि पुलिस ने फर्दर रिमांड की गुजारिश नहीं की थी कोर्ट से और कोर्ट ने जोधपुर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया आसाराम को। 14 दिन की जेल गए आसाराम। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, तकरीबन 4 बजे आसाराम को लेकर पुलिस कोर्ट में पहुंची थी और ज्यादा समय नहीं लगा। जब पुलिस कोर्ट के अंदर पहुंची तो जो वकील अंदर मौजूद थे उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने हमें बताया कि पुलिस ने रिमांड की मांग की ही नहीं थी। पुलिस का ये कहना था कोर्ट के सामने कि उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, उन्हें अब आसाराम से कोई भी पूछताछ नहीं करनी है। और जो आसाराम की तरफ से वकील मौजूद थे उन्होंने एक बेल एप्लीकेशन भी लगाई थी जो कि उस बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसी के चलते फिर कोर्ट ने आसाराम को 15 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब आसाराम को जेल ले जाया जा रहा है। जी, क्या आज कोर्ट ने कोई टिप्पणी भी की? देखिए अनुराग, कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ज्यादा वक्त नहीं लगा। तकरीबन 4 बजे करीब कोर्ट के अंदर आसाराम को लेकर पुलिस पहुंची थी और मुश्किल सिर्फ 10 मिनट में ही पुलिस बाहर आ गई और उनको लेकर चली गई। तो 10 मिनट के अंदर ही ये पूरी बहस हुई। पुलिस का ये कहना था कि उन्हें और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है और कोई आसाराम से पूछताछ नहीं करनी है क्योंकि उन्हें इसमें किसी चीज की रिकवरी नहीं करनी है और उनको जहां पर ले जाना था मनई के आश्रम में, वहां पर पुलिस उनको ले जा चुकी थी और शिवा के साथ बैठाकर भी पुलिस ने पूछताछ कर ली थी। इसीलिए पुलिस का कहना था कि उन्हें अब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। इस पर आसाराम के जो वकील थे उन्होंने एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी, बेल की मांग की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद अदालत ने आसाराम को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ और इस पूरे मसले की कानूनी पेचीदगियों को समझने के लिए मेरे सहयोगी आगे आंचल आनंद भी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जोधपुर जेल के जेल सुपरिटेंडेंट से बात की हमारे संवाददाता रवि शर्मा ने, वो सुन लेते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं केंद्रीय कारागार जोधपुर के बाहर और यहां पर जेल के सबसे बड़े अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश मोहन शर्मा जी। शर्मा सर, यहां पर क्या शेड्यूल है बंदियों का? अगर आसाराम यहां पर आते हैं तो उन्हें क्या क्या एक्सेसरीज मुहैया कराई जाएंगी? जैसा मैंने बताया था, जो बंदी किट है जिसमें बर्तन है और उसके जो बेडिंग्स हैं, बेडिंग्स में दरी पट्टी है और कंबल है। जो बर्तन है उसमें एक कटोरी, थाली और मग्गा रहता है और यही सारी एसेसरीज हैं। इसके बाद मेडिकल हेल्थ होती है कि उसका कोई हेल्थ ग्राउंड पर कोई आवश्यकता है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, उस हिसाब से अवेल कराते हैं। सर, रूटीन क्या है जेल का? कितने बजे कैदी उठता है, कितने बजे उसको फिर से बंद किया जाता है, क्या क्या खाने को मिलता है? कृपया इस बारे में थोड़ा सा बताएं। ये निश्चित तौर से ये एक रूल्स जो राजस्थान कारागार नियम 1951 है उसका सेटल्ड रूल्स हैं, उन्हीं के हिसाब से रहता है। सुबह जेल खुलती है तभी सभी बंदियों को उठाया जाता है, वो अपने दैनिक कार्यों में निवृत्ति पाते हैं, अपना नहाते धोते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, खाना खाते हैं, 11 बजे पुनः बंद कर देते हैं। जिन्हें पेशी पे भेजना होता है उन्हें पेशी पे भेज देते हैं। 3 बजे वापस खोलते हैं, चाय देते हैं और फिर 6 बजे तक वो वापस अपने काम, मनोरंजन, खेलने कूदने, दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। शाम को खाना देके वापस बंद कर देते हैं। सर, हर जेल में ऐसी व्यवस्था होती है, कुछ विशेष कैदी होते हैं, हाई सिक्योरिटी वार्ड उनके लिए बनाया जाता है। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी वार्ड है और अगर है तो क्या व्यवस्था है पूरी? मैं अगर हाई सिक्योरिटी वार्ड का अगर यही पब्लिक एक्सप्रेशन हो तो हाई सिक्योरिटी का कोई मायने नहीं रह जाता। हाई सिक्योरिटी वार्ड है और हाई सिक्योरिटी का जो डिसीजन है वो 2-3 ग्राउंड्स पे होता है। क्या वेदर इट इज द सिक्योरिटी ऑफ द प्रिजनर इज चैलेंज्ड or his entity may create nuisance inside the jail. So these are the grounds on which a prisoner kept inside the high security ward. तो वो डिसाइड करना होता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से है, क्या उसको थ्रेट्स हैं, उस हिसाब से करते हैं। सर, आसाराम की उम्र काफी ज्यादा है, 75 साल के करीब वो हैं। ऐसे जो बड़ी उम्र के कैदी होते हैं उनके लिए कुछ खास इंतजाम, कुछ खास सुविधाएं हो सकती हैं? नहीं, उम्र के हिसाब से ऐसा कोई नहीं होता। या तो कोई कोर्ट डिसाइड करता है, डिसीजन देता है, अदरवाइज तो मेडिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसके हिसाब से करते हैं। ठीक, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे राकेश मोहन शर्मा जी जो बता रहे थे कि आसाराम जब इस जेल में होंगे तो
किस तरह के इंतजाम उनके चारों तरफ होंगे, किस तरह का जीवन उन्हें जीना पड़ेगा। यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहूंगा कि सुबह जब कैदी उठते हैं 6 बजे सबको उठाया जाता है, उनको चाय मिलती है, उसके साथ में चने मिलते हैं। आसाराम को भी चने और चाय का ही नाश्ता करना पड़ेगा। अब भभूत और स्वर्ण भस्म तो उनको नहीं मिलेगी, दूध भी उनको नहीं मिलेगा सोना उबालकर। यहाँ पर चाय और चने उनको सुबह सुबह नाश्ते में लेने होंगे। इसके बाद में करीब 10 बजे उनको खाना मिलेगा जिसमें दाल होगी और रोटियां चपातियां होंगी। इसके बाद 12 बजे बंद कर दिया जाएगा आसाराम को। शाम को 3 बजे आसाराम फिर खोले जाएंगे। उन्हें चाय मिलेगी लेकिन चाय के साथ में बिस्किट नहीं होंगे और उस तरह की जड़ी बूटियां, बादाम जिनका वो सेवन किया करते थे वो भी अब यहां नहीं मिलने वाले उनको। शाम गुजरेगी और शाम गुजरने के बाद करीब 7 साढ़े 7 बजे आसाराम को फिर बंद कर दिया जाएगा। भीतर एक टीवी होगा, एक दरी जिस पर वो लेटे हुए होंगे, एक चादर जिसे वो चाहे तो ओढ़े चाहे तो सिराने लगाएं और इसी तरह से इस जेल में जीवन गुजरेगा आसाराम का। जब